हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची, पाकिस्तान से। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आप लोगों के साथ एक नया केस स्टडी करूंगा आज, जो कि बजीज़ से रिलेटेड है और जो होमोग्रोमो बजीज़ होते हैं इनसे ही रिलेटेड है। अच्छा, डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा नॉलेजेबल केस है और ये केस आप में से भी किसी के साथ हो सकता है आया हो या किसी के साथ आने वाला हो, तो बहुत गौर से सुनना है, कोई मजाक नहीं चलेगा। मुझे एक ख़ातून ने जो है वो कांटेक्ट किया और शी इज़ वन ऑफ़ माई फॉलोवर। जैसे आप मेरी वीडियोस देखते हैं वो भी देखती होंगी। तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया, कोई प्रॉब्लम आ रही थी उनको ब्रीडिंग में और उनके पास भी होमोग्रोमो बजीज़ हैं। अच्छा, जिस दिन उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया उस दिन मैं बिज़ी था। अच्छा, इनके देखें, मैं आप लोगों को एक और अच्छी बात बताऊं, इनके कांटेक्ट करने का तरीका देखें कि कितना यानी कि अच्छा था। इन्होंने क्या किया, मुझे एक मैसेज छोड़ा कि जब आप फ्री हों तो आप मुझे जो है ना कांटेक्ट कीजिए, मैं कुछ प्रॉब्लम में हूँ, थोड़ा सा मेरे पास प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ब्रीडिंग के अंदर। तो मैंने क्या किया, उस दिन मैं बिज़ी था, मैंने इनको मैसेज छोड़ा, रिप्लाई किया। इनसे मैंने कहा कि मैं आज बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, कुछ मेडिसिन के ऑर्डर्स वगैरह आए हैं मेरे पास, तो वो मैं डिलीवर करूँगा, तो आज का दिन मेरा सारा गुजर जाएगा, तो मैं आपसे कल रब्ता करूँगा दोपहर में। अच्छा, अगले दिन दोपहर भी हो गई, काफ़ी टाइम गुजर गया, फिर मैं और बिज़ी हो गया था, कुछ वीडियोज़ वगैरह बनानी थी। तो देखें इन्होंने कितने सब्र से काम लिया। इन्होंने एक भी बार मुझे कॉल नहीं की, एक भी बार। दोपहर गुजर गई, शाम गुजर गई, रात में फिर इन्होंने मुझे दोबारा मैसेज किया एक कि आपने कहा था मैं कांटेक्ट करूंगा, अगर आपको टाइम मिल जाए, आप कंफर्टेबल हो तो आप मुझे कर सकते हैं कांटेक्ट। तो फिर जब मैंने इनका मैसेज देखा तो मुझे रिमाइंड हो गया। मैंने फिर इनको कॉल की, इनसे बातचीत की। अच्छा, केस क्या था इनका, कि केस ये था कि इनके पास होमोग्रोमो बजीज़ हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के। जब तक ये मुझसे बात कर रही थी मुझे नहीं पता था इनके पास क्या है क्या नहीं। बकौल उनके उन्होंने मुझे पहले ये कहा कि मेरे पास होमोग्रोमो बजीज़ हैं और हमने बाहर से इंपोर्ट करवाए थे या जो भी है। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि शायद ये गलत समझ रही हैं, किसी ने इनको दे दिए होंगे और ये समझ रही हैं कि कोई बाहर के हैं, क्योंकि होमोग्रोमोस तो यहाँ पर बहुत हैं, ठीक है, बाहर से इंपोर्ट नहीं होते। एक वीडियो में मैंने कहा था कि मैं इंपोर्टेड लाऊंगा, यानी अपने सेटअप के लिए इंपोर्टेड लाऊंगा। वो सीन ये है कि बेसिकली मैं इंपोर्ट नहीं करवा रहा उसको। मेरा एक दोस्त है जिसने आज से कई साल पहले इंपोर्ट करवाए थे, तो वो इंपोर्टेड ही की लोकल ब्रीड उसके पास आती है, तो वो मैंने जो है लेने हैं। तो मैंने ऐसे ज़रा सा चौड़े में आकर ऐसे बोला आप लोगों को कि इंपोर्टेड देखा जाए तो वो इंपोर्टेड ब्लड लाइन तो इंपोर्टेड ही है ना, हाँ, लेकिन ये है कि लोकल ब्रीड हो गई है तो काफ़ी अच्छे से ब्रीड करेगी। अच्छा, इन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे इंपोर्ट करवाए थे, तो खैर मैंने कहा, फिर मैं सुनता रहा इनकी बात ना। तो इन्होंने ये बताया कि हमारे पास सेटअप बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, हमने लाइट भी प्रॉपर लगाई हुई है, टेम्परेचर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि मेंटेन करें, और हमारे केज का साइज़ भी ये है, ऐसे है जो आपने बताया है, फीड भी हम सही दे रहे हैं और कुछ मल्टी वाइटामिन यूज़ करते हैं इम्पोर्टेड। तो अच्छा, ये बताती रही और मैं सुनता रहा, क्योंकि मैं तो पहले पूरी बात सुनता हूँ ना, क्योंकि जब बंदा बता रहा होता है ना, उसी में कोई ना कोई चीज़ छुपी होती है जो उसको भी नहीं पता होती। जब वो बताता है तो अगला उसको जज करता है। याद रखें, जब भी कोई अपनी परेशानी लेकर आए, भले वो कुछ भी बता रहा हो या हो सकता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो, उसको उस तरह से वो बता ना पा रहा हो, लेकिन कभी भी जब किसी की बात सुने ना तो पूरी सुन लें, उस बंदे को पूरी बात करने दें, ताकि कोई ऐसा पॉइंट ना हो जो वो बताने वाला था और आपने बीच में से काट दिया, ठीक है। और वही पॉइंट ऐसा ज़रूरी था कि आपको उसकी बात समझने के लिए वो सुनना ज़रूरी था। तो मैं सुनता रहा इनकी बात। अच्छा, फिर मैंने इनसे कहा कि आप मुझे एक काम करें। इन्होंने कहा कि मेरे पास बच्चे जो हैं वो मर रहे हैं, ठीक है, इनके पास ब्रीडिंग प्रॉपर आ रही है, बर्ड्स बहुत अच्छे हैं, एक्टिव हैं, हेल्दी हैं, सब कुछ सही है, खाते भी हैं और ये सॉफ्ट फूड प्रॉपर डालती हैं। अब सब कुछ सही था, बट क्या है कि जब ब्रीडिंग के बाद जो बच्चे निकल रहे हैं, चिक्स, वो मर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इनसे पूछा कि आपके ख़्याल में ये क्यों मर रहे होंगे, एक आपका भी तो अंदाज़ा होगा ना, आप अंदाज़ा लगाएं क्यों मर रहे होंगे, ताकि आप ज़्यादा बेहतर जज करेंगी ना, क्योंकि आप वहाँ पे हैं, मैं तो वहाँ नहीं हूँ। तो मैंने देखने के लिए कि ये क्या समझ रही हैं, सोच रही हैं। बाज़-औक़ात उस बंदे का भी अंदाज़ा ठीक होता है जिसके पास प्रॉब्लम आ रही होती है, ठीक है। तो इन्होंने मुझे कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि बच्चे जो है ना, जब मैं चेक करती हूँ मरे हुए बच्चे, तो उनका जो फ़ीड पाउच होता है वो भरा हुआ होता है, यानी गले में फ़ीड मौजूद होती है, जिसको आप पोटा कहते हैं, उसमें फ़ीड मौजूद होती है। ऐसा नहीं होता कि वो भूखे थे या प्यासे थे, सब कुछ सही होता है। उसकी बॉडी बिल्कुल प्लेन होती है, जैसे एक एक्टिव बजी की होती है, बट वो अचानक मर जाते हैं, समझ में नहीं आती बात की। तो मैंने पूछा कि कितने मरे हैं आपके पास, उन्होंने कहा मोर देन 50% ब्रीड मेरी ज़ाया हो जाती है। मैं फिर ज़ाहिर है परेशान हो गया सुन के, क्योंकि ऐसा बजीज़ में तो खैर बिल्कुल भी नहीं होता।
बजीज़ तो बहुत मशहूर हैं ब्रीडिंग के लिए। बजीज़ ऐसी चीज़ है कि आप दराज़ों में डाल देते हैं, उसमें भी ब्रीड करना शुरू कर देते हैं। तो खैर मैं सुनता रहा पूरी पूरी बात, ताकि बंदे को समझ में तो आए ना अगला कहना क्या चाह रहा है। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि आपके पास बजीज़ जो हैं, जो बच्चे मर रहे हैं आपके पास, ये बच्चे कब से मर रहे हैं। इन्होंने कहा कि ब्रीड आई है मेरे पास, सारे बच्चे जो है ना मर गए, ज़ाया हो गए, समझ लें कि 30 to 20% भी बड़ी मुश्किल से बचे हैं। तो मैंने क्या किया कि इनसे मैंने कहा कि आप मुझे अपने सेटअप की जो है ना मुझसे पिक्चर शेयर करें, ताकि मैं देखूं, मुझे पता चले क्या है क्या नहीं। इन्होंने मुझे अपने सेटअप की फ़ोटोज़ मुझे शेयर की। अच्छा, मैं ना अभी इस वीडियो में काश कि मैं चला पाता उस चीज़ को जो उन्होंने भेजी थी, बट आप यकीन करें इतना टाइम का इतना बेड़ा गर्क हो रहा है ना, बहुत मसला हो रहा है, एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। इसलिए मैं डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर देता हूँ। फुटेज जो मर्ज़ी चल रही हो सामने, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब जाहिर है कि ब्लैक स्क्रीन पे मैं बात कर नहीं सकता, तो फुटेज फिर भी चल जाती है कोई ना कोई। अच्छा, तो मैंने उनसे तस्वीरें वगैरह ली, उनके सेटअप की देखी। सेटअप बहुत अच्छा था, इतना खूबसूरत, इतना वेल मेंटेन्ड, आप यकीन नहीं करेंगे, साफ़ सुथरा। और वो साइडों में जो एलईडी लाइट्स नहीं लगी होती, हर केज की अलग लाइट जो लगी होती है, वो लाइट लगी हुई और बहुत खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, मैंने जब वो देखा ना, मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है कि इतना अच्छा सेटअप है, और ये जो है ना माशाल्लाह बता रही हैं कि मैं सॉफ्ट फूड डालती हूँ, एग फूड और पता नहीं क्या क्या, इतना महंगा लोबिया पिसा हुआ और क्या क्या। मैंने तो कभी ख़ुद भी ये सब चीज़ें नहीं खाई जो जो वो सॉफ्ट फूड में इस्तेमाल कर रही हैं। तो मैं ना, मुझे समझ में नहीं आ पाया, बहुत परेशान सा हो गया ना सुन के मैं, क्योंकि बजीज़ में इतना प्रॉब्लम नहीं आता। बजीज़ में ये होता है कि चलो मर रहे हैं, मोशन लग गए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये बताते हैं यार मोशन लगे हुए, हम क्या करें, बजीज़ में ना डायरिया का मसला आ रहा है, ये बताओ। तो वो बड़ा सिंपल सा हल होता है। अब ये समझ नहीं आ पा रहा था बच्चे मर क्यों रहे हैं, बजरी के बच्चे तो वैसे नहीं मरते। तो सेटअप देखा इनका, सब कुछ देखा, फिर मैंने ना इनसे पूछा कि ये मुझे समझ नहीं आ पा रहा कि ऐसा कैसे हो रहा है कि मोर देन 50% जो है ना आपकी ब्रीड पूरी पूरी ज़ाया, मतलब कि ज़ाया हो रही है, ये कैसे हो रहा है। तो इन्होंने कहा एक बच्चा ना अभी मरा है आज ना, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, तो अगर आप बोलें तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं ना, फिर मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि हाँ आप मुझे भेजें, मैं चेक करता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं डेड बॉडी देखूँगा ना, मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने मुझे वीडियो दिखाई उस मरे हुए बच्चे की। आप यकीन नहीं करेंगे यार, इनके पास उस वक्त मुझे पता चला कि इन खातून ने रखा हुआ क्या है। इनके पास जर्मन फैलो होमोग्रोमो, जर्मन फैलोज़। अब ये जर्मन फैलोज़ क्या होते हैं, बेसिकली ओपलाइन होते हैं। इनका जो फेस है ना वो ओपलाइन होता है। इनकी मार्किंग सिर्फ़ और सिर्फ परों पर होगी, और यानी कि चेस्ट का कलर भी थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन जो मतलब एक ओपलाइन जैसा होता है ना, उस तरह का कलर होता है बजरी, मतलब उसमें फैलो में। तो जर्मन ओपलाइन होमोग्रोमो फैलो थे इनके पास, फैलो में ओपलाइन जर्मन, ठीक है, होमोग्रोमो था बजीज ही। तो ये वाकई वो सही कह रही थी, वो इम्पोर्टेड क्वालिटी थी इनके पास, और उसकी मार्किंग बहुत खूबसूरत है। यानी मुझे उनके बर्ड बहुत अच्छे लगे। ये इन्होंने मुझे बच्चों की तस्वीरें भेजी। एक बॉक्स था जिसमें मेरे ख्याल से आई थिंक, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो 3 से 4 बच्चे थे, जिनमें से एक मरा हुआ था। जो ज़िंदा थे ना वो नज़र आ रहे थे, और एक बीच में एक मरा हुआ नज़र आ रहा था। इन्होंने बना ली होगी वीडियो। तो जो ज़िंदा बच्चे थे ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मैं इसमें चला देता शायद वीडियो, मेरे पर रखी हुई है, लेकिन बस आपको बताया ना टाइम बहुत ज़ाया हो रहा है। तो उनके पेटल्स ऐसे थे कि ये जो आप पेटल देख रहे हैं कुछ भी नहीं है, इतने खूबसूरत बजरी उनके। तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ, मर रहे हैं इनके पास बकौल इनके। तो मैंने जो डेड बॉडी थी ना उसको देखा, तो इन्होंने उस वीडियो में ना बड़ी अच्छी एक चीज़ की। इनके साथ हो सकता है और भी कोई देख रहा हो, उसको हैंडल कर रहा हो घर में, जैसे जब देखते हैं ना कोई चीज़ तो पीछे से कोई बच्चा भी आ जाता है। तो इन्होंने उसको बोला कि ऐसे करो, सीधा करो, ऐसे करके दिखाओ। उसमें क्या हुआ कि वो मरा हुआ जो बच्चा था उसको इन्होंने पलटी किया। जब पलटी किया तो मैंने वेंट एरिया उसका देख लिया। उसका वेंट एरिया जो है ना वो गंदा हो रहा था बहुत ज़्यादा, ठीक है, डर्टी हो रहा था। तो फिर मैं समझ गया कि भाई ये डायरिया से मर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, बच्चों को पेरेंट्स फीड बिल्कुल सही करवा रहे हैं। मसला ये था कि ठंड हो रही है, ठीक है, इनके पास ठंड हो रही है, टेम्परेचर का मसला आ रहा है। और बच्चे क्या हो रहा है कि ठंड से ना डायरिया हो रहा है उनको, ठंड से उनका पेट ख़राब हो रहा है, तो बच्चे उनके पास मर रहे हैं, ये मसला हो रहा है। अच्छा, फिर मैं टेम्परेचर पे आ गया। मैंने इनसे पूछा कि टेम्परेचर कितना होता है। कह रही हैं कि 7 डिग्री 8 डिग्री इस तरह हो जाता है, कभी कभार 1 डिग्री तक पे भी आ जाता है लाहौर में। तो आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ से मैं समझ गया था कि भाई मसला तो सारा यही है। फिर मैंने इनसे पूछा कि क्या ये फर्स्ट ब्रीड आई है आपके पास अभी, यानी कि अभी चले हैं, ये सेटअप कब से चल रहा है। इन्होंने कहा हमें स्टार्ट किए हुए थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन ये पहली ब्रीड है, सबकी पहली ब्रीड है। तो फिर मैं थोड़ा सा सुकून में आ गया।
तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके बजीज़ बिल्कुल ठीक हैं, सही है। केस मैंने पूरा स्टडी कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये जो बच्चे मरे हैं इनके पास, समझ लें कि बस ये इनके जो पेयर हैं वो सीख गए, इनसे मैच्योर हो गए। दूसरा टेम्परेचर का मसला था, क्योंकि 1 डिग्री भी हो जाता है लाहौर में, और इन्होंने कहा कि टेम्परेचर कंट्रोल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा, यानी ऐसा नहीं है कि कर नहीं पा रही, लेकिन इंशाल्लाह कर लेंगी। ठीक है, तो ये बच्चे मरना इनके पास बंद हो जाएंगे। करना क्या है, सोल्यूशन मैंने आप इनको बताया, मैंने कहा आप टेम्परेचर कंट्रोल कर लें। दूसरा जो लाइट एंटीबायोटिक होती है ना, डेली बेसिस पर चलाएं। अच्छा, लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये एंटीबायोटिक जो है ना सप्लाई करता है पूरे पाकिस्तान में, तो ये इसलिए जो है ना हर किसी को लाइट एंटीबायोटिक, लाइट एंटीबायोटिक, लाइट एंटीबायोटिक। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मैं आपको बोलता हूँ कि आपको अगर कहीं और से लाइट एंटीबायोटिक अच्छी मिलती है, आप ले लें। मैं ये नहीं कहता आप मुझसे लें, आप ले लें, बट अपने बर्ड्स का ख्याल करें। ठीक है, मैं आप लोगों को ये भी तो बोलता हूँ कि ब्रीड करवाएं। ब्रीडिंग में ज़्यादा पैसा है, बजाय इसके कि आप पिंजरों में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप बर्ड्स में इन्वेस्ट करें। अब आप सोचें कि आपके बर्ड्स में इन्वेस्ट करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, क्या आप बर्ड्स मेरे से ख़रीदेंगे? जबकि कई लोग मुझसे इस्लामाबाद के, लाहौर के कांटेक्ट करते हैं कि भाई बर्ड्स यहाँ भी मिलते हैं लेकिन हमें आपसे चाहिए। तो मैं उनसे माजरत कर लेता हूँ कि भाई मैं कार्गो नहीं करवा सकता, मैंने ज़िंदगी में आज तक कार्गो करवाया ही नहीं है। ठीक है, तारीफ़ें मैंने बहुत सुनी है, कार्गो वाले बहुत अच्छे से ले जाते हैं, और कराची से बहुत सारे लोग कार्गो करते हैं, लाहौर से लोग कराची कार्गो कर देते हैं। बर्ड जो है बहुत सेफली पहुंच जाता है, और ये कार्गो वाले जो हैं अब ये आदी हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बर्ड्स ट्रैवल करवा रहे हैं, इस तरह कार्गो हो रहे हैं, बड़े आसानी से डाइवो में ये चले जाते हैं, बड़ी आसानी से ये पहुँच जाते हैं और बड़ी सिक्योरिटी के साथ, एज़ इट इज़, क्योंकि उनकी ये ड्यूटी है भाई, उनका कारोबार है ये डिलीवर करना। लेकिन मैंने नहीं करवाया आज तक, ना मेरा कॉन्फिडेंस है, ना मुझे पता है, तो इसलिए मैं करवाता ही नहीं हूँ। हाँ, अभी जैसे मेरे कोई 1-2 लोग जानने वाले हैं जो मेरे यानी कि बहुत क्लोज़ हैं, तो उनको मैं करवा दूंगा। वो तो एक होता है ना, पर्सनली एक रिलेशन होता है बंदे का, तो उसमें फ़िक्र नहीं होती, बंदा दिल खोल के करवाता है। लेकिन किसी गैर बंदे को मैं कभी कार्गो नहीं करवाऊंगा। उसकी वजह पता है क्या है, कि जो गैर लोग होते हैं ना, वो आपको इतना जानते नहीं हैं। अब मैं कार्गो करवाऊँ, अल्लाह ना करे कोई मसला होता है, कोई ऊँच नीच हो जाती है, तो बड़ा ना दिल ख़राब होता है अगले बंदे का जिसके पास चीज़ जा रही हो। तो इसलिए भाई मैं इन चक्करों में पड़ता ही नहीं हूँ। तो जब मैं कार्गो करवा नहीं सकता, जब आप पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो मुझसे बर्ड ख़रीद नहीं सकते, ना मैं उनको बेच सकता हूँ, तो भाई आपके बर्ड पालने में मुझे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा आप ही को होगा, आप लोग ब्रीड करवाएं। और सबसे मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि 40% लोग मुझे दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से देखते हैं। ठीक है, 40 to 50%, और 50% जो है पाकिस्तान से देखते हैं। बाकी जो पिछला 50 और 40% है वो सारे दूसरे ममालिक हैं, सऊदीया, इंडिया, बहरीन, कतर, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से मुझे ये लोग देखते हैं। अब वहाँ तो वो मुझसे बर्ड्स नहीं ख़रीद सकते, ना मुझसे वो एंटीबायोटिक ले सकते हैं, ना मैं उनको भेज सकता हूँ, तो मैं उनको भी एंटीबायोटिक का ही कहता हूँ। मेरा इसमें देख लें कि कोई मेरा ज़ाती मुफाद नहीं है। किसी को नहीं मिलती तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसको दे दूँगा। कांटेक्ट करने का तरीका मैंने उसको बताया, आप लोगों को बताया है कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें, सिर्फ मेडिसिन लिख के। ठीक है, मेडिसिन लिखें और मुझे व्हाट्सएप कर दें। मेरा व्हाट्सएप है 034922000045। ठीक है, अब ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको कहीं से नहीं मिलती या आपको ट्रस्ट नहीं है, आप मुझसे मंगवा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, पाकिस्तान के किसी भी कोने में मैं आपको भिजवा दूंगा, और बड़े यानी कि रीज़नेबल प्राइस में है। दूसरा ये कि काम मेरा पक्का होता है, पैसे पूरे लेता हूँ लेकिन काम भी पक्का होता है। ठीक है, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।